हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ आपके जी एडवांस का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है एट जे एडवांस का 2022 का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं हम लोग। और ये ऑप्शन नहीं दिया, मतलब न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है जो हमको सिर्फ नंबर निकालना है, इसका वैल्यू। इसके बाद अपना एक और पार्ट रहता है हर बार वीडियो का कि मैं आपको कुछ सक्सेस स्टेप्स बताता हूँ, या बोल दिए कोड, मतलब एक सक्सेस फॉर्मूला जिससे कि आप अच्छा एक स्कोर्स कर सके जी एडवांस में, तो भी देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। मतलब z में इमेजिनरी पार्ट है, इट इज नॉट प्योरली रियल। लेकिन ये जो है 2 + 3z + 4z² अपॉन 2 - 3z + 4z² वो रियल है, दैट इज रियल। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z²। अब ये अगर रियल है, ध्यान से देखिएगा, 2 + 3z + 4z² अपॉन 2 - 3z + 4z²। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर, थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, ये सेम बनाता हूँ। 2 - 3z + 4z² + 6z। आई होप आपको समझ में आया। माइनस इसमें किया तो सामने प्लस कर दिया। 2 - 3z + 4z²। अब इसको स्प्लिट अलग अलग कर दिया तो ये जब डिवाइड हो गए तो 1 देगा। 1 + 6z अपॉन 2 - 3z + 4z²। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को z से डिवाइड कर दीजिए। 6 अपॉन 2 अपॉन z - 3 + 4z। और अच्छी तरह लिखना है तो लिख सकते हैं 6 अपॉन 4z + 2 अपॉन z - 3। ठीक है। अब ये बोला है इट इज रियल, ये रियल है बोला है। अगर ये रियल है, अगर ये इसका आंसर रियल है, इसका मतलब ये हुआ कि 4z + 2 अपॉन z ये भी रियल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसका जब तक आंसर रियल नहीं होगा तब तक ये पूरा रियल कैसे होगा। अगर ये रियल है, अगर ये पूरा पार्ट रियल है, मतलब 4z + 2 अपॉन z शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। यस और नो? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रियल है तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ही वो इमेजिनरी पार्ट कटता है ना, ये कंसेप्ट है। तो मैंने इक्वल कर दिया। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, 4z - 4z बार is equal to 2 upon z bar minus 2 upon z. 4 common z minus z bar is equal to 2 common z minus z bar upon z bar z. 4 ये कट कर दो, 2 z minus z bar into z bar z is equal to z minus z bar। ये लेफ्ट में ले क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको यहाँ ले आते हैं 2 z minus z bar z माइनस z माइनस z बार इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो। z माइनस z बार एक ब्रैकेट में आएगा, z माइनस z बार एक ब्रैकेट में, 2 टाइम्स z बार z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ z माइनस z बार कैन नॉट बी 0। सिंपल, z माइनस z बार कैन नॉट बी 0। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। उसमें इमेजिनरी पार्ट है। अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब है z कैन बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। अगर z माइनस z बार नॉट, अगर 0 मतलब कॉन्जुगेट से इक्वल नहीं हो सकता, वो तभी हो सकता है जब वो रियल हो। लेकिन बोला है नॉन जीरो है, इमेजिनरी है। नॉन जीरो इमेजिनरी, वो इमेजिनरी है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज पॉसिबल? व्हाट इज पॉसिबल? पॉसिबल इज 2z बार z माइनस 1 इक्वल 0, z बार z इज इक्वल टू 1, z bar z is equal to half. But what is z bar z? That is modulus z bar z², and the answer is half. Answer is half. ये आपको टाइप करना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया। आप एक और तरीका कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये पार्ट को रियल बोल के मैंने उसको इसके कॉन्जुगेट से इक्वल किया। आप स्टार्टिंग से इक्वल कर सकते हैं। आप इस पूरे को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर आपको करना हो तो मैं बता देता हूँ आपको करना है। इक्वल टू 2 + 3z बार + 4z बार, मतलब पूरा z बार स्क्वायर 2 - 3z बार + 4z बार स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लंबा हो जाएगा, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए उस समय जो अपने को याद है वो करने का,
ऐसा कुछ नहीं है, वो भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लंबा होगा, लेकिन फाइनली आप यहाँ पहुंचेंगे, यू विल रीच हियर, डोंट वरी एंड गेट दिस आंसर। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए बोला चलो हम लोग ये मेथड से करते हैं, ठीक। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है मेरे को आपको कुछ एडवाइस देना है, जिससे कि अगर आप वो मेरा जो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया, मतलब एक तरीका जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। वो मेरा जो तरीका उसमें 4 स्टेप्स लगते हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक, अपना खुद के हाथों से फॉर्मूला बुक बनाने का, किसी के भरोसे नहीं बनाने का, खुद का जो टॉपिक सिखाया गया जैसे जैसे सिखाया जाए फॉर्मूला लिखते रहने का, टीचर को दिखाने का, चेक करने के लिए, और कोई रेफरेंस बुक है वहाँ से भी, लेकिन खुद बनाने का एक फॉर्मूला बनाइए, मेरी बात मानिए, ये मत बोलिए अवेलेबल है क्लासेस वाले दे दिया, बनाया मस्त है, नो प्रॉब्लम, आप खुद बनाइए। आप मैं आपको बोलता हूँ जब आपका पूरा फॉर्मूला बुक बन जाएगा ना, सब टॉपिक्स का, सब चैप्टर्स का, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और उसको देखते रहने का, रोज फॉर्मूला बुक मस्त होना चाहिए, अच्छा खासा, उसको रोज देखते रहने का, ट्रैवलिंग के टाइम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फॉर्मूला बुक सामने रखने का, देखने का, फिर एग्जाम के एक दिन पहले ही फॉर्मूला बुक वही देखेगा और कुछ मत करेगा। अब मैं बता रहा हूँ ना, आपका 50% आपका जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ना, वो फॉर्मूला बुक करेगा, वही आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक ये। दूसरा क्या करना है आपको एमसीक्यूज खुद सॉल्व करना है। जैसे टीचर ने एक टॉपिक सिखा दिया, जैसे कोई भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स कुछ भी सिखा दिया, टीचर के भरोसे नहीं बैठने का, टीचर सॉल्व करके देगा एमसीक्यूज फिर हम करेंगे, नहीं, खुद करने का। क्यों? एमसीक्यू टीचर नहीं सिखा सकता, एक्चुअली फैक्ट ये मालूम है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, स्किल कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ भाई ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूलाज है, ऐसा है, इसको ऐसा अप्लाई करने का, लेकिन वो अप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, वो टीचर नहीं सिखा सकता। वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, टाइम लगता है, 1 महीना, 1 दिन, 1 महीना नहीं, महीनों लग जाते हैं, है ना। जैसे कोई कारपेंटर है, अभी उसको कारपेंट्री सीखना है फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, उससे तो वो चलेगा नहीं, वो जो आरी बोलते हैं वो चलेगा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, कटेगा नहीं बराबर, कुछ और होएगा, बहुत महीनों तक वो करेगा, दिनों तक, तब जाके उसमें आती है वो स्किल। ये स्किल है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो स्किल को कोई और नहीं कर सकता, ये आपके लिए आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को इससे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि लोग मतलब इसे भाग जाते नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि वो तो उनको करना है। कोई टीचर कुछ भी कर ले, जब तक आप नहीं डेवलप, और हर इंसान डेवलप कर सकता है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा। लोगों में पेशेंस ही नहीं है, कोई बता दे, कोई देख ले, वीडियो देख ले, ये देख ले, नहीं भाई, मैं आपको अभी बोलता हूँ, 1000 सम कोई सॉल्व कर रहा है टीचर के साथ, और 50 सम कोई सॉल्व कर रहा है अकेले अपने बलबूते पे, वो स्टूडेंट जिसने 50 सम अपने बलबूते पे सॉल्व किया है वही क्रैक करेगा जेईई एडवांस। याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिए, ये फैक्ट है। और ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, आपको तो कहाँ काम आएगा, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहाँ काम आएगा। आप अपना प्लेसमेंट कहीं नीचे कुछ करेंगे, वहाँ प्लेसमेंट होगा, इसके एप्टीट्यूड टेस्ट में काम आएगा, आपकी लाइफ में काम आएगा। बोले कैसे भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, एंट्रेंस में, कहीं भी आगे कोई भी जगह पे आप सॉल्व करें। क्यों? आपने इसको खोल दिया है, इसका जो एनालिटिकल पार्ट है ना, आपने खोल डाला है, खुद करके जरूर करिएगा। तीसरा क्या करना है, PYQs देखने का। मैं देखिए क्यों लाता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के क्यों लाता हूँ, आपको चैलेंज देने के लिए। आपने कोई टॉपिक्स किया तो देखने का ना, अपने को आता है कि नहीं, समझ में सर ने दिया, वो देख लेते हैं। देखा, पॉज किया, क्वेश्चन सोचा कैसे ऐसे ऐसे करने का, दिमाग में पूरा पिक्चर बनाया, फिर देखने का आपने जो सोचा सही है कि नहीं। अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो देख लेने का ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे देखते रहने का। PYQs देखने का, सॉल्व नहीं करने का। PYQs अपने को आइडिया आता है ना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है, रिपीट नहीं होते, इसलिए उसको नहीं कर, उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देने का, देख लेने का बस, दैट्स इट। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट होना बहुत जरूरी है। कैसा टेस्ट आपको वीकली टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट वीक में दो टेस्ट होना चाहिए, 2। एक टेस्ट होना चाहिए वीक में, आपने जो भी PCM आपने खुद जो प्रैक्टिस किया उसका एक टेस्ट होना चाहिए, ऑनलाइन होता अच्छा है। और दूसरा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना PCM में कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए, हर बार कंबाइंड टेस्ट, एक सब्जेक्ट का नहीं देने का, पूरा कंबाइंड PCM देने का, ऐसा कंटिन्यूस करने का। विश्वास करिए, आप ये 4 चीज़ करेंगे ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। और इसमें ज़्यादा किसी की ज़रूरत है ही नहीं, आप ही सब आप ही है, सब आप ही को करना है। सिर्फ टीचर का गाइडेंस चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए, जो आपको अच्छा कंसेप्ट सिखाए, आपका फाउंडेशन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे, आपको एकदम क्लैरिटी हो टॉपिक के बारे में, बस। और डाउट्स डेफिनेटली जाने का, जब भी अच्छा नहीं आएगा हमेशा एनालाइज करने का, मुझे क्यों नहीं आया, मैं कहाँ फंस गया था, मैं किस वजह से फंस गया था, मेरा कौन सा कंसेप्ट वीक है, उस पर ध्यान देने का। हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं ना, क्या एनालिसिस है, कंप्यूटर ग्राफ सब दिखाता है, वो ठीक है भाई, वो है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सब ठीक है, लेकिन खुद का एनालिसिस बेस्ट एनालिसिस होता है। ऐसा करिए, फिर देखिए
फिर ये कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, एडवांस कुछ भी नहीं है। अगर जो बच्चे कहे तो लोग सिर्फ डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं कैसे किस तरीके से इसको चीज़ों को हैंडल करना है। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, फॉलो करिएगा, मेरा PY को देखते रहेगा, मैं ऐसे वीडियो आपके ला रहा हूँ। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।